Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So today we will study English literature book. Yes. बच्चों फर्स्ट चैप्टर का सारा एक्सरसाइजेस हो गया था कंप्लीट Yes, ma'am. और जो सेकंड चैप्टर है पोयम Yes, ma'am. एंट एंड क्रिकेट, इसका जो Yes. वर्ड मीनिंग था वो आप लोग ने कर लिया। Yes, ma'am. और इसका मेक सेंटेंस कराया था हमने बोर्ड पर। No, ma'am. चलो, so today we will write the make sentences of chapter number 2. Okay, ma'am. The first word is silly. तो इसका मेक सेंटेंस बताइए एक एक आप लोग। हाँ, Mohan was a so silly child. हाँ, मैम कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर अगर आप कह रहे हो तो 14 हो सकता है पेज नंबर, क्योंकि हम लोग वर्ड मीनिंग्स में से मेक सेंटेंसेस निकाल कर करने जा रहे हैं। तो इट सीम्स सिली इफ यू आस्क मी बट इट्स योर कॉल। इट सीम्स, या फिर इतना ही लिख लो, इट सीम्स सिली टू मी। द नेक्स्ट वर्ड इज starvation. He is said to have died of voluntary starvation. Next word is fable. You
combine fact and fable. आपने सच और स्टोरी को मिला दिया. The next word is lay by. So I was parked in a lay-by having a nap. Nap. कितने हो गए? 4 हो गए हैं. Yes, ma'am. Next word is crumb. These cakes will crumb. Even if you freeze them a bit. So that's it. अब इसके कुछ 5 हार्ड वर्ड्स कर लीजिएगा आप लोग. चलो. Now answer the following question. क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके थे और एक्सरसाइज जो थी बाकी की. मैम Yes, एक्सरसाइजेस भी नहीं हुआ है. मैम फिल इन द अच्छा. ब्लैंक फॉर्म करा दिया था. अच्छा. So did you agree with this line of the poem? If you live without work, you must live without food. So आप लोग अग्री करते हो इस बात से? Yes, ma'am. So बताइए क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन कि अगर हम काम नहीं करेंगे then हम लोग बिना खाने के रह जाएंगे. बताइए क्या होगा? क्यों ये सही है? मैम ये क्योंकि बिना हार्ड वर्क के मैम जैसे the easiest way that you can live without, अगर आप बिना काम किए रहोगे तो सबसे इजीएस्ट वे है कि आप काम ना करो, ऐसे पड़े रहो. लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर हम काम नहीं करेंगे तो जो हाल किसका हुआ? क्रिकेट का हुआ, वही तो हाल हमारा भी हो जाएगा ना. यस मैम. यस मैम. अगर इंसान काम नहीं करेगा, आइडिल पड़ा रहेगा, तो उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा. आप ही इमेजिन करो अगर कोई व्यक्ति है जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, आगे चल के उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी, फिर बिना अर्निंग के, बिना पैसे के, बिना मनी के कभी भी कुछ भी खाने को मिल सकता है?
नहीं मिल सकता है। मैम। सो अगर इंसान काम नहीं करेगा, अपनी ड्यूटीज नहीं निभाएगा, तो उसको फिर भूखा ही रहना पड़ेगा, जैसे कि क्रिकेट को रहना पड़ा। सो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, बता देंगे हम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रीड दिस सेंटेंस, मीरा इज knitting a sweater. In this sentence, the main verb is knit and the helping verb is तो पता है ना मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मीना Yes, इज knitting a sweater। देखो ठीक है। सो आप लोग को पता है कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, जो काम किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, उसी को वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर मेन क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, निटिंग करने का, बुनाई करने का, है ना। सो ये मेन वर्ब क्या हो जाएगा इसका, निटिंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, is ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस का टेंस बनाता है। इज का Sense. मतलब है कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, किस टेंस में है। बताइए। मैम प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट टेंस में है। फिर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर कौन काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में जो वर्ब कर रहा होता है, जो क्रिया कर रहा होता है। सो क्या है सब्जेक्ट, मीना। स्वेटर कौन बुन रहा है, मीना बुन रही है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कौन है, मीना है। और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट स्वेटर। स्वेटर, ऑब्जेक्ट है स्वेटर। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, इसके बिना भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब के बिना और सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं होता है। सो मीना इज knitting अ स्वेटर, यहाँ पे मीना सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और knitting वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। फिर नाउ पिक आउट द मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप लोग बताइएगा, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब क्या है। अ यंग मैन वाज टेलिंग अ जोक। बताइए। टेलिंग, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, बताने की, जोक बताने की। तो हियर द मेन वर्ब इज टेलिंग। नेक्स्ट बताइए, सेकंड वाले में, शी विल कम हियर इन टाइम। कम। कम, आने की जो क्रिया है वो क्या है, शी विल कम, वो है वर्ब आपका। नेक्स्ट, दे हैव स्पोकन द ट्रुथ। स्पोकन। स्पोकन, बोलना। सो स्पोकन इज अ वर्ब। नेक्स्ट है, द डॉक्टर हैज सीन द पेशेंट। सीन। सीन, तो यहाँ पर सीन जो है ये आपका मेन वर्ब है। A boat was sailing in the river. Sailing, हाँ, तो यहाँ पर सेलिंग जो है ये आपका मेन वर्ब है। फिर we are going to see a film. Going, correct. फिर I shall meet you soon. Meet. Next है, the engineer has advised against making a house here. Advice.
advised. हाँ, so next है E exercise. In the above poem, you can have read verbs with opposite value. तो borrow का opposite क्या हो जाएगा? Lend. Lend. Can you add the verbs with opposite value to the following? अब यहाँ पर देखो कम का opposite value क्या हो जाएगा बताइए? Go. Go. Praise का And please. पहले बताइए what is the meaning of praise? मैम तारीफ करना. मैम तारीफ करना. तो इसका opposite क्या? मैम Criticize. CRITICIZE. इसका क्या हो जाएगा? Criticize. नेक्स्ट है stand. stand का क्या होगा बच्चों? Stand का walk. sit. कैसे walk होगा बेटा? stand मतलब खड़ा होना, तो sit मतलब बैठना. ask का क्या हो जाएगा opposite? Answer. correct. bye. Hi. नहीं, bye hi. वो वाला बाय नहीं है. बाय का हो जाएगा सेल. बाय मतलब होता है बच्चों खरीदना, है ना? खरीदना. Yes. तो बाय का अपोजिट हो जाएगा सेल. डिस्ट्रॉय. Repair. रिपेयर या मेक, है ना? बिल्ड. बिल्ड इज अ करेक्ट वर्ड. तो डिस्ट्रॉय का हो जाएगा बिल्ड. नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय का है आंसर बिल्ड. नेक्स्ट वर्ड इज फेल. Pass. Pass. पास. फिर लाफ. Cry. Cry. क्राई. ब्रिंग. Take away. हाँ देखो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा ड्रॉप, है ना? ड्रॉप कर देना, छोड़ देना. Yes, ma'am. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों स्लीप. स्लीप का क्या हो जाएगा? Asleep. नहीं बेटा, Woke. वेक अप. नेक्स्ट है अलाउ. अलाउ का हो जाएगा डिनाई या प्रिवेंट. Yes, इसका ma'am. क्या हो जाएगा? प्रिवेंट DEN. या फिर डिनाई. I'm denying. अराइव. अराइव का मतलब क्या होता है? पहुंच मैम जाना. पहुंचना. सो वापस निकलने का क्या होगा? लीव. leave. LEAVE. लीव. मैम हो गया. अब नेक्स्ट वर्ड है कैच. कैच का क्या हो जाएगा? थ्रो या फिर ड्रॉप. सेम वही. DROP. ड्रॉप. जो पहले वाले में था.
नेक्स्ट है डाई। born, हाँ। लिव, LIVE, live। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ग्रीव। ग्रीव का हो जाएगा, ग्रीव का मतलब एक तरह से दुख से है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजॉइस। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अपोज। suppose, अपोज का मतलब होता है कि किसी का अपोजिशन होता है ना, जो किसी के विरोध में होता है। सो suppose, विरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? तरफदारी। बेटा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लेना। yes मैम हो गया। फिर क्या है नेक्स्ट देखो, शॉर्ट एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीच। लर्न एंड प्रैक्टिस टू स्पीक द फॉलोइंग वर्ड। चलो इसको लर्न करो। क्या बोलिए, इसको क्या लिखा है? I can say, say, I think, think, I am afraid, afraid, you, no, I can't say that, I can't say that, I am I- sure, see, I am sure, he you said see, means he I believe, is, you ask I me, think, I believe, if you ask me to be frank, do you mean that? Samir, why are you not reading बेटा? रिया, समीर, आप लोग भी तो बोलो ना, स्टार्ट रीडिंग इट। नहीं है हाँ, बुक नहीं है समीर? मैम, मेरे पास भी है। रिया के पास भी नहीं है। समीर आपके पास तो है ना बुक? समीर, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 16। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशनल कैरियर्स। जो ट्रेडिशनली कुछ कैरियर होते हैं ना, जिनकी बात सब करते रहते हैं, वो यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं। सो टेल मी वन बाय वन कि व्हाट विल यू वांट टू बिकम। सो फर्स्टली सृष्टि आप बताओ कि क्या बनना चाहोगे। यहाँ पर देखो क्या क्या है, डॉक्टर है, सेकंड वाला क्या है बच्चों? postman, पोस्टमैन है अच्छा, मैम। तो पोस्टमैन बनना है। no ma'am, आप ही तो कह रहे हो। no Okay. ma'am, second number में है हाँ postman, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सो डॉक्टर, पोस्टमैन, पोस्टमैन भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर किसी को बनना है तो अच्छी बात है ना। फिर इंजीनियर, पुलिसमैन और पायलट। तो इसमें से कुछ है जो आप बनना चाहते हो? engineer, इंजीनियर, चलो तो वहां पर आप एक टिक लगा दो। आप बारी है समित की। समित आप बताओ बेटा, व्हाट विल यू वांट टू बिकम? समित लगता है नहीं बोलेंगे। चलो सो अभय आप बताओ कि व्हाट विल यू बिकम, वांट टू बिकम इन फ्यूचर? मैम इनमें से तो नहीं है मैम, साइंटिस्ट बनूंगा, नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट बनना है। फिर भी अगर मान लो उसके अलावा कुछ और सेकंड ऑप्शन में रखना है तो क्या रखोगे? मैम इंजीनियर।
इंजीनियर। चलो, सृष्टि और अभय बोथ आर वांटिंग टू बिकम इंजीनियर। चलो, अब है कौन बचा है? रिया। रिया आप बता दो, व्हाट विल यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? मैम मैम इसमें से तो नहीं है। तो आप बताओ अपना क्या है। मैम हमें आईएएस बनना है। वेरी गुड। अगर मान लो आईएएस बनना है, फिर भी इसमें से अगर चूज करोगी तो आप पुलिस ऑफिसर चूज कर सकते हो सेकंड ऑप्शन के लिए, क्योंकि एक तरह का ऑफिसर ही होता है ना आईएएस भी, जो सिटीजन्स की सेवा के लिए होते हैं आईएएस भी। तो आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हो अगर इसमें से कुछ चूज करना है तो आप उस पर टिक लगा दीजिए। सो इन द प्रेजेंट टाइम देयर आर लार्ज नंबर ऑफ न्यू करियर्स टू। देखो यहाँ पर और भी करियर है, डांसर है, एस्ट्रोनॉमर है, और कंप्यूटर पर कौन बैठा है, कंप्यूटर वाले टाइपिस्ट हो गए हैं, और आर्मी मैन है, और डाइवर्स। डाइवर। हाँ, स्कूबा डाइवर। इसमें से आपको क्या पसंद है बताओ। अब है, आप बताओ किसको एस्ट्रोनॉट पसंद है? सृष्टि को एस्ट्रोनॉमर पसंद है। अब है आप? मैम आर्मी। आर्मी, वेरी गुड, नाइस चॉइस। अब है फिर रिया, आप बताओ। इसमें से क्या पसंद है? रिया, व्हाट इज दिस बिहेवियर बच्चों? अब देखो रिया गायब ही हो गई है। चलो, समित, समित तो बोल ही नहीं रहे। समित को लगता है किसी कोई प्रॉब्लम है उसके माइक में। चलो, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अभी थर्ड चैप्टर हम लोग का पढ़ना बाकी है। थर्ड चैप्टर में हमने स्टार्ट, हाँ, तो एक एक पैराग्राफ आप लोग रीड कर दो। सबसे पहले अब है आप रीड करो फर्स्ट वाला पैराग्राफ। मैम अभी लास्ट वाला बाकी है। टिक फ्रॉम द अबव व्हिच यू लाइक नाउ राइट टू नहीं कैरियर। है, नहीं नहीं, इसी में है। यही जो डांसर वाला था ना, इसको आपने टिक कर दिया। उसके बाद नाउ राइट टू करियर्स यू थिंक यू कैन बी गुड फॉर, और लास्ट में ये है कि आप जो चाहते हो, जो आपको पसंद है, उसमें से दो आपको लिखने हैं। जैसे कि आप चाहते हो ना, क्या चाहते हो सृष्टि आप बनना? इंजीनियर। तो फिर आपको तो इंजीनियर ही है, तो आप यहाँ पे इंजीनियर लिख सकते हो और एक और करियर लिख सकते हो। दोनों करियर का यहाँ पे नाम लिखना है। इसी में से जो आपने चूज किया है ना, इसमें से आपको दो का नाम लिख देना है। ओके मैम। तो हाँ, ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइजेस किसको किसको मिले हैं? सो ऐसे 12 इंडियंस है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 5 है जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडिया के नागरिक है, और 7 जो है जिनका ओरिजिन इंडियन है लेकिन वो सिटीजन नहीं थे। मतलब इंडियन थे लेकिन वो रहते नहीं थे इंडिया में, सिटीजन नहीं थे, यहाँ के निवासी नहीं थे, ठीक है। सो रविन्द्रनाथ, सबसे पहले किसके बारे में है? लेट अस नो अबाउट द इंडियन सिटीजन्स जो यहाँ रहते थे, उनके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर है, सीवी रमन है, मदर टेरेसा है, और अमर्त्य सेन है, ये यहाँ पे रहते थे। और कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी जो है, जो देखो 4 जो लोग हैं, इसमें से 4 लोग, अमर्त्य सेन का तो, हाँ, अमर्त्य सेन, ये चारों को छोड़कर ये चारों तो भी है नहीं, लेकिन इसमें से एक जो है कैलाश सत्यार्थी जी, ये अभी भी है ना। और ये क्या करते हैं, इनके बारे में आप नेट पे सर्च करोगे तो ये अभी भी अलाइव हैं, और ये बच्चों के लिए काम करते हैं। इन्होंने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत काम किया है। सो ऐसे ही कई सारे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे गोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामकृष्णन, ये सब जो थे ये इंडियन ओरिजिन के थे, सिटीजन नहीं थे लेकिन इंडियन ओरिजिन के थे, मतलब इंडिया के थे लेकिन रहते नहीं। Besides the above, the 2 personalities of India were nominated for this award, but they were not given it. They were Mahatma Gandhi and Sri Aurobindo.
महात्मा, इन सब को छोड़ दीजिए, सिटीजन और जो नॉन सिटीजन थे इनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा 2 और पर्सनालिटीज थी जिनको नॉमिनेट तो किया गया था लेकिन इनको अवार्ड नहीं दिया गया। वो कौन से 2 पर्सनालिटीज थे? महात्मा गांधी और श्री अरबिंदो। औरबिंदो, है ना। 2 लोग ऐसे थे जिनको नॉमिनेट किया गया मगर दिया नहीं गया। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अब सारा एक्सरसाइज सब कुछ खत्म हो गया ना, सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का। यस मैम, लेकिन सेकंड चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन आंसर, अच्छा अभी एक चीज और बाकी है। यस तो ये आप लोग बोले तो थे ना कल, ये यस मैम, मैंने है। हाँ, व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेन? तो क्रिकेट क्या कंप्लेन करता है? क्रिकेट कंप्लेन अबाउट एम्प्टी कवर, है ना। The cricket complained when he found that home is covered was empty and winter was come not a crumb to be लास्ट वाली found. क्लास का बच्चों जो वीडियो है उसको जाकर देखना, उसमें से आंसर कर लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी ना, तो फिर हाँ, अगर मान लो जिसको ना समझ में आए वो सैटरडे को फिर पूछ लेगा, और नहीं पूछोगे तो हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, और थोड़ा लॉन्ग भी है। चलो, दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम।